तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम रेल से अप्रेंटिस जो किए हैं उन्हीं के हित में हम कुछ बात को रख रहे हैं, कुछ पॉइंट को रख रहे हैं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, ये स्किल डेवलपमेंट तो करवा रहे हैं, लेकिन किस तरह से करवा रहे हैं इस बात को हम रख रहे हैं। ठीक है कि एक तरफ तो कहते हैं कि मेक इन इंडिया स्किल इंडिया, वो कहीं 21 दिन का ट्रेनिंग करवा रहे हैं, रेल से कुछ करवा रहे हैं। तो आज हम ये जो हम रख रहे हैं इस पॉइंट को आप थोड़ा समझिए, और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि ये अप्रेंटिस जो भी किए हुए हैं, क्योंकि मैं भी एक अप्रेंटिस हूँ, और अप्रेंटिस जो भी इंसान करता है वो आपको भी पता होगा कि एक ग्रुप डी की नौकरी के लिए 1 साल, ग्रुप डी की नौकरी के लिए 1 साल 7,000 के स्टाइपेंड पे कित दिन, मतलब जो भी एक पूर्ण रूप से ड्यूटी करता है, क्योंकि जो भी परमानेंट होता है वो और एक प्रशिक्षु होता है उसके लिए बहुत अंतर होता है। क्योंकि यहाँ क्या है कि अपना कैरेक्टर भी बचा के चलना है, कोई आदमी कुछ बोले उसको सहन करके चलना, हर एक रूप से सहन करते हुए पूर्ण रूप से एक वर्कर के रूप में करता है, नॉट फॉर ट्रेनिंग। क्योंकि बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे कि बहुत सारे अप्रेंटिस छात्र बताते हैं कि हम यहाँ क्या करते हैं। ठीक है, तो आज हम ये देख रहे हैं कि रेलवे जो प्रशिक्षु है उसके साथ धोखा, धोखा नहीं बहुत बड़ा धोखा है। अब ये देखिए कैसे रेल अप्रेंटिस, ठीक है, और 10th+ ITI और अग्निवीर, यहाँ अग्निवीर भी है, आज तक कभी चर्चा नहीं है, लेकिन आप देखिएगा ये चीज़ नोटिस, आपको इसी वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि अग्निवीर का के लिए भी क्या किए हैं। अरे ये रेल अप्रेंटिस को कितना कोटा दे रहा है? 20% का कोटा, सिर्फ किस में? लेवल 1 में दे रहा है। 10th+ ITI ये तो नॉर्मल है, वो आपको भी पता होगा। और अग्निवीर को दे रहा है कितना परसेंट? 15%, वो भी कितना में? लेवल 1 में देना है 10%, लेवल 2 में दे रहा है 5%। और जो भी अग्निवीर होंगे, जो भी अग्निवीर होंगे, उसके फी, उसका जो फी चार्ज लगेगा मात्र 250 रुपया। अग्निवीर से जो भी कैंडिडेट रहेंगे रेलवे के इस रिक्वायरमेंट में, उनको जो भी फॉर्म भरेंगे उसको फी लगेगा मात्र 250 रुपया। ठीक है, अब चलते हैं, हम एक एक पॉइंट को हम बताते हैं, इसको थोड़ा देखिए। ये है रेलवे अप्रेंटिस, ठीक है। अब रेलवे अप्रेंटिस के साथ धोखा किस तरह से हो रहा है वो देख लीजिए। एक तो सिर्फ लेवल 1 में दिया जा रहा है। अब ये बताइए लेवल 1 क्या है? ग्रुप डी पहले था, अब जिसको ग्रुप सी में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, ठीक है, लेकिन लेवल 1 में क्या क्या काम करवाया जाता है वो देख लीजिए। ट्रैकमैन हो गया, गैंगमैन हो गया, जो भी ग्रुप डी टाइप में जो भी है, ठीक है, पॉइंटमैन हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं, प्यून हो गया, आपको हॉस्पिटल में हो गया, अटेंडेंट, बहुत सारा है। तो हम एक चीज़ हम कहना चाहेंगे इस भारत सरकार से कहेंगे कि ये बताइए, ये रेल अप्रेंटिस आपके डिपार्ट में जब ये फॉर्म भरने के बाद इसका सारा कुछ जब होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उसके बाद जब वो 1 साल काम करता है, तो 1 साल काम करता है तो वो किस तरह से काम करता है? क्या वो आपके डिपार्ट से में के बारे में जानता है, जानने के लिए जाता है आपके डिपार्ट में क्या काम हो रहा है? क्या जो जो इलेक्ट्रिशियन से वो इलेक्ट्रिक के बारे में जानता है, जो फिटर से है वो वर्कशॉप में विभिन्न में काम करता है। तो वहाँ क्या काम हो रहा है उस कैसे वो 1 साल में, क्योंकि मैं भी काम किया हूँ, हमें पता है कि जब क्या कहते हैं कि जब माल आता था ना ट्रक बाय ट्रक, तो बहुत सारे एम्प्लॉय PGS2 में, मतलब उसको अनलोडिंग करना है, तो अनलोडिंग कैसे करना है ये है। उसके बाद जो भी क्रेन का ऑपरेट, जो कि हम लोग को क्रेन मतलब ऑपरेट करने के लिए तो दिया ही ना, क्योंकि हम लोग को अलाउ ही नहीं था, लेकिन जो भी माल को इधर से उधर लेके जाना है क्या, तो हम लोग हर एक चीज़ करते थे। जो मेन एम्प्लॉय जो करते थे वो हम लोग उनके साथ रह के करते थे। ठीक है, तो ये बताइए जब हम आपके डिपार्ट में, हम जिस जिस डिपार्ट में मेरा सिलेक्शन होता है अप्रेंटिस में, वहाँ के काम को हम 1 साल में रह के हम मतलब 100% काम करना सीख जाते हैं। क्योंकि जो भी चक्का का भी काम होता है, अभी मैंने भी बहुत काम उसमें किया हूँ, लेकिन क्या अब हम कोई कारखाना में जाएंगे तो क्या वहाँ चक्का बनेगा? नहीं। क्या चक्का का वहाँ
असेंबली करेंगे नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, तो आप बताइए, जब रेल अप्रेंटिस किया और आपके डिपार्ट से रेल अप्रेंटिस करने के बाद वो पूर्ण रूप से कुशल हो गया, तो आप उसको किस तरह से आप ठग रहे हैं वो देखिए। रेलवे अप्रेंटिस का 1/3 और रिटर्न का 2/3, ये 2/3 आप क्यों ला रहे हैं? 2/3 आप क्यों ला रहे हैं? जब अगर हम लाए हैं यहाँ पे, ये देखिए, जैसे अगर हम 90% मेरा अप्रेंटिस का मार्क्स है, ठीक है, तो 90% का 1/3 मतलब 30 नंबर हो गया। 90% का 1/3 30% हो गया, मतलब 30 नंबर हो गया, मतलब 30 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम रिटर्न एग्जाम में 50 मार्क्स लाते हैं, 50 मार्क्स लाते हैं, तो क्या होगा? इसका 2/3। तो ये हमें 2/3, अगर हम मार्क्स लाए 50, तो ये हमको 2/3 क्यों मिलना चाहिए? हमको लाए 50 और हमको 33 नंबर मिल रहा है। अप्रॉक्स में कितना नंबर कम हो गया? इसमें से हम माइनस कीजिए, 50 में माइनस कीजिए, तो ये अप्रॉक्स में 17 नंबर कम आ गया। तो आप एक तरफ हमें कम कर रहे हैं और एक तरफ दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ठगी है, जो हम माननीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को हम कहेंगे कि आप एक तरफ से कह रहे हैं कि हम स्किल जो भी है, लेकिन आज देख रहे हैं विभिन्न बहुत हादसा हो रहा है, जो कि आपका ही जो भी न्यूज़ चैनल है, कोई उसको पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाता है, ठीक है, हुआ बस वो दब गया। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है, ठीक है। एक तरफ आप प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट कर रहे हैं, और यहाँ देखिए, एक तरफ आप हमें दिए और एक तरफ ले लिए, ठीक है, 17 नंबर। तो हमें आप किस तरह से 20% दिए, हमको ये बता दीजिए। अगर 20% हम लाएँ 50 नंबर, तो ये 50 नंबर जुड़ना चाहिए, ना कि 33 नंबर जुड़ना चाहिए। तो हम यही कहेंगे, और छात्र को भी कहेंगे, जो भी अप्रेंटिस है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शेयर जो कि, क्योंकि हम माननीय शिव गोपाल मिश्रा मंत्री जी हैं, वो भी एक देखिए, एक फिलहाल का वीडियो, जिसमें वो रखे कि 20% के तहत ही, मतलब जो भी अप्रेंटिस छात्र हैं फाइट करें। तो आप भी तो और निर्णय निर्णय नहीं अच्छा कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें ये पता है कि हम जो जो कारखाना में 1 साल रगड़े हैं, 1 साल इतना दिन हम जो अपने शरीर को घिसे हैं, 1 साल जो हम मेहनत किए हैं तन मन से, तो ये बताइए, वो तो मेरा मेहनत का फल है, तो मेहनत का फल तो मेरा है ही। लेकिन आज हम रिटर्न एग्जाम में भी हम मेहनत करके जा रहे हैं, और 50 मार्क्स में से ये 2/3 जो किया जा रहा है, ये सबसे गलत है, जो कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो 20% है, ये किस हिसाब से आप दे रहे हैं? आप एक तरफ से आज एक्सीडेंट, कोई चीज़ में, कोई भी कंपनी में, मतलब एक मेजर हर एक एक पॉइंट पे होता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षु दिया जाता है, उसके बाद भी हर एक जगह एक साइन टांगा जाता है, हर एक चीज़। लेकिन आपके पास जब ट्रेंड बंदा, आपके पास जब ट्रेंड बंदा को आप किस तरह से ठग रहे हैं वो देख लीजिए। 1 साल आपके डिपार्टमेंट ट्रेनिंग, यानी पूर्ण रूप से स्किल 7,000 के स्टाइपेंड पे करता है, उसके साथ आपकी, क्योंकि वो बहुत बड़े घर का कोई भी लड़का नहीं होता है, सब नॉर्मल घर का होता है। तो ये सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि एक तरफ आप दे रहे हैं तो एक तरफ ले रहे हैं, ठीक है। और ये ITI है, ठीक है, ये ITI है, तो ये पता ही होगा कि अगर 90,000 भर्ती आ रहा है, तो 90,000 में 15% अग्निवीर को जो दिया जा रहा है, सो देख अग्निवीर को किस तरह से, अग्निवीर क्या किया, बॉर्डर पे वो काम किया, बॉर्डर पे काम किया, तो आप उसको, आप ये किस दिमाग से, किस पॉलिसी से आप काम करवा रहे हैं, ये बता दीजिए। क्योंकि अग्निवीर, अग्निवीर क्या, एक आर्म फोर्स है, मतलब वो एक डिफेंस लाइन है। तो जो आदमी डिफेंस में काम किया, उसको आप सिक्योरिटी में दीजिए, बैंक में दीजिए, रेलवे के RPF में दीजिए, मतलब विभिन्न GD में दीजिए। तो आप उसको इतना में नहीं देके, आप जिस चीज़ में बच्चा, मतलब जो भी है, वो काम कहीं और किया है, वो पूरा फ्रेशर है, उसका माइंड कहीं और है, वो उसके जोश कहीं और है, और उसको आप दे रहे हैं कहीं और। तो ये तो कहीं से भी ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका किस तरह से ये मैनेजमेंट हो रहा है, ये तो हम मोदी जी किसका नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो अगर पूरे देश को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आदमी उसको जरूर कहता है कि नहीं वो तो भगवान है, एक परिवार नहीं संभालता है, वो तो देश संभाल रहा है। लेकिन नहीं, कोई आदमी देश अकेले नहीं संभालता है, ये चीज़ सबको पता होगा।
ठीक है, कि मोदी जी अपने दिमाग से ही वो देश नहीं चला रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे भी है एक डीएम जो है, पूरा जिला को नहीं, उसके उसके पास भी प्यून होता है, उसका भी पीए होता है, हर एक चीज़ होता है। लेकिन आज ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो और कितना गलत कर रहा है वो हम जो जो वीडियो बना रहे हैं सब भाइयों को पता है कि लेवल 1 ग्रुप डी में भी 10% दिया जा रहा है, लेवल 2 जिसमें एनटीपीसी भी आ जाता है, टेक्नीशियन भी आ जाता है, इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, मतलब टेक्नीशियन भी आ जाता है, तो टीसीसी जो भी आता है लेवल 2 आर में आ जाता है। तो आप बताइए इतना, और इसको फ्री में भी मिल रहा है। तो आप बताइए ये रेलवे अप्रेंटिस को किस तरह से भलाई करें। या तो आप अप्रेंटिस बंद कर दीजिए, या तो आप दिखावा बंद कर दीजिए कि हम इतना को हम प्रशिक्षु करें, या तो ये दिखावा बंद कर दीजिए कि हम भारत में सबसे ज़्यादा अप्रेंटिसशिप करवाने का एक लक्ष्य रखें। ये सब, एक आदमी अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन की करने के बाद, ठीक है, उसका आमदनी कितना होना चाहिए, उसका एक आय होना चाहिए ना। आज आप ठेकेदारी पे लगा रहे हैं, ठेकेदारी पे लगाने के बाद बच्चा क्या झेल रहा है वो आपको भी पता नहीं होगा। ठीक है, आज ये अप्रेंटिस 1 साल इतना मेहनत किया, क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि हम यहाँ कर लेंगे तो पहले परमानेंट कर दिया जाता था, आज हम भी कर लेंगे तो एक दिन आशा है। तो आशा ये गरीब का बच्चा लगा के रखा हुआ है, कोई नेता का बच्चा नहीं है, कोई मंत्री का बच्चा नहीं है, कोई उद्योगपति का बच्चा नहीं है, यहाँ सिर्फ नॉर्मल फैमिली से है। क्योंकि उसको पता है कि हम यहाँ कर लेंगे तो हम एक कहीं एक मोहर के लिए, एक लोगों के लिए यहाँ इतना है। आज अग्निवीर एक डिफेंस में आए, एक लोगों के लिए यहाँ जान, कम कम एज का युवा जान देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको एक डिफेंस लाइन में दीजिए ना, उसको जितना भी देना डिफेंस में दीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अग्निवीर में बंदा जाएगा, और वो अग्निवीर से वो डिफेंस में फिर उसको अच्छा रास्ता मिलेगा। लेकिन आप ये कहीं उसका माइंड कहीं और सेटलमेंट है, उसको कहीं और सेटलमेंट करें, ये बहुत बड़ा धोखा है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री या रेल मंत्री जो भी है ये मतलब सही नहीं, यह महा दोगला वाला काम कर रहे हैं। एक रेल अप्रेंटिस छात्र जितना ईमानदारी से वो काम करते हैं, क्योंकि अभी कितना अप्रेंटिस आप देखे होंगे कितना का जान चला गया, क्या है, आपके डिपार्ट के लिए वो काम कर रहा है, आपके डिपार्ट के लिए वो ट्रेनिंग ले रहा है, आपके डिपार्ट के लिए वो कुशल हो रहा है, तो क्या वो गलत है? उसको आप पहले प्राथमिकता देना चाहिए। आप नहीं, आप ये करते, आप जीएम पावर से करते हैं, लेकिन और भी तो मेटर है जो इसको कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। क्योंकि आपके पास स्किल वाले को क्या कीजिएगा, 20%, मतलब यहाँ पे अगर 1 लाख अप्रेंटिस किया हुआ है तो 1 साल 1 लाख में 20% ही न जाएगा, 20,000, फिर 80,000, फिर तो अगले साल फिर बढ़ते जाएगा। फिर आप किस तरह से देंगे? किसी का एज चला जाएगा, वो किस हिसाब से वो आपके डिपार्ट के लिए वो ट्रेनिंग लिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहता है कि हमें रोजगार मिल जाएगा, हम रेलवे में कहीं ना कहीं अस्थायी हो जाएंगे, इसलिए करा। इसलिए हम निवेदन यही करेंगे माननीय मोदी जी से, और जो भी रेल मंत्री जी हैं उनसे यही कहेंगे कि जो भी है एक पॉलिसी को पूर्ण और सत्य रूप से, एक पूर्ण निष्ठा से एक चलाएं, और जो भी चीज़ करें वो एक वोट बैंक बनाने के लिए ना करें, वोट बैंक बनाने के लिए ना करें। क्योंकि एक आईटीआई है, यहाँ क्या आप है, 10th भी किया बच्चा, प्लस में आईटीआई किया बच्चा, प्लस में 1 साल का ये ट्रेनिंग किया। अब ये बताइए जो 3 डिपार्ट से किया है वो कहीं ये दोनों से कहीं ज़्यादा है, और मिल कितना रहा है, 20%। अगर 1 लाख भर्ती आ गया, 1 लाख अगर भर्ती आया, उसका 20% मतलब 20,000 ही आएगा। ठीक है, 20,000 सिर्फ आएगा, और बाकी 80,000 कहाँ जाएगा, इन दोनों। अब ये बताइए अप्रेंटिस करके क्या है और इधर क्या है, फायदा किसको मिल रहा है, ये हमें बता दीजिए। तो हम यही चाहेंगे कि ये जो स्किल है उसको बैठने ना दें, नहीं तो यही चीज़ देखिए, यही चीज़ है जो एक न एक दिन फिर ये सड़क पे उतरेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम यही चाहेंगे कि जो भी चीज़ पूर्ण रूप से सही हो, क्योंकि स्किल है, स्किल वाला को हम कहाँ कहीं भटकने दें। कोई भी कंपनी जब वो अप्रेंटिस करवाती है तो उसको जरूर है पहले देता है प्राथमिकता, तो आप पहले इसको प्राथमिकता दीजिए ना, आप इसको किसी तरह से आप अस्थायी कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो भी अप्रेंटिस है उसको आप पूर्ण रूप से, जो भी अप्रेंटिस किए हुए हैं उसको सत्य और निष्ठा के साथ उसको आप अस्थायी करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ये आपके डिपार्ट के लिए तन मन से मेहनत किया है, 1 साल पूरा स्किल है, स्किल करने वाला एक आशा लगा रखा है। आपके विभिन्न डिपार्ट में जो भी काम हो रहा है उस काम को वो देखा है, परखा है, समझा, उसको आप ट्रेनिंग देने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको इतना दिन का जो ट्रेनिंग होता है उसको देने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो तो आपके हाथ में। इसलिए ये कहेंगे जो भी है, जो भी अप्रेंटिस के साथ जो भी माननीय मोदी जी स्किल कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाने का स्किल मत कीजिए कि जो आपके डिपार्ट से क्या किया वो देख लीजिए, और ये क्या करवा रहे हैं वो देख लीजिए।
यहाँ इसको फी अगर जनरल में है तो उतना ही फी टोटल देना पड़ेगा, एससी में तो 250। लेकिन यहाँ क्या फ़ायदा मिला, किस तरह से फ़ायदा मिला? तो इसलिए है कि बेवकूफ़ बनाइए, लेकिन गरीब बच्चे को बेवकूफ़, ये तो वह तनाशाही वाला बात मत कीजिए कि आज अंग्रेज जो है किस तरह से जो कर रहा था वो ना करें। जो भी है एक पूर्ण और सत्य निष्ठा से करें, और जो भी ट्रेनिंग स्किल कर रहे हैं, इस स्किल वाले को आप बैठने ना दें, कहीं ना कहीं से इसको रोजगार मुक्त करवाएं। क्योंकि ये जो आज आपके रेलवे से जो किया है ट्रेनिंग, वो इस रेलवे की डिपार्ट से ही वो अस्थाई ले सकता है, क्योंकि विभिन्न कंपनियों में जाएगा तो वो उसको इस तरह से उसका अप्रेंटिस का कोई वैल्यू नहीं है। कि हर एक कंपनी का एक रूल है कि आप अगर इस कंपनी से अगर अप्रेंटिस किए तो उसके लिए वो उस प्राथमिकता पहले देता है। तो आप ये पहले क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये गलत है। इसीलिए मैं कहेंगे कि इस अप्रेंटिस के साथ न्याय सही रूप से करें, ठीक है। वोट बैंक को बनाने के चक्कर में एक गरीब का जीवन न बिगाड़े, ठीक है। तो धन्यवाद, हम यही कहेंगे। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। जो मोदी जी, क्योंकि मैं भी एक अप्रेंटिस हूँ ईसीआर से, इस सेंट्रल रेलवे से अप्रेंटिस हूँ, और मैंने भी जो भी काम किया वो हमें पता है कि इतना इतना बड़ा जब एचएल का माल आता, जो भी चीज़ आता था, कैसे आता था, बोगी, मतलब यहाँ खाली करना पड़ता था, और एकदम इतना रिस्की काम कर करके काम किया। तो आज क्यों किया? अगर कुछ आशा लगा किया तो यही कहेंगे कि जो भी गरीब का बच्चा, जो भी अप्रेंटिस जो आपके डिपार्ट से स्किल लेके बैठा हुआ है, ठीक है, उसको पहले प्राथमिकता देने का प्रयास करें। वोट बैंक बनाने के चक्कर में कोई गरीब के जीवन के साथ खिलवाड़ न करे, नहीं तो आदमी वही जानेगा कि तानाशाही फिर से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो धन्यवाद, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मेरे मोदी जी के पास ज़रूर पहुँचे, कि एक कोई गरीब का बच्चा एक पेज पे हम इस नॉर्म को हम दे रहे हैं, ठीक है। इस नॉर्म को हम पेज पे दे रहे हैं कि कम से कम इसको देखें। अगर इसमें जो भी त्रुटि हो कमेंट में लिखें कि हाँ हमसे कुछ त्रुटि हुआ है, जहाँ तक है। और कुछ आपके ये अग्निवीर वाले कुछ जो है आपको इसी वीडियो में सारा कुछ अवेलेबल है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन जो भी अप्रेंटिस आता है इसको अगर देख के अगर आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये बहुत बड़ा कारनामा ले सकता है। तो धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला, जय मैथिली, जय दरभंगा।